अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके के साथ अचार गोश्त की रेसिपी। और इस रेसिपी में हम प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अचार गोश्त बनाने के लिए 1 किलो मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा किलो दही का इस्तेमाल होगा, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल होगा। और जो मसाले इसमें जाएंगे उसमें आप कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल होगी, भुना कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून इस्तेमाल होगा और भुना कूटा हुआ ही ज़ीरा इसमें जाएगा 2 टीस्पून। और साथ इसमें हल्दी का इस्तेमाल होगा हाफ़ टी स्पून, 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल होगा और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून कलवंजी का इस्तेमाल होगा और हाफ़ टी स्पून देगी लाल मिर्च। और इसके अलावा सौंफ जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ का इस्तेमाल होगा और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून सब्ज़ लाल मिर्च पेस्ट का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले ये जितने भी स्पाइसेस हैं ना, इनको आपने दही के अंदर मिक्स करना है। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अचार गोश्त मसाले के लिए जितने भी ये मसाले हैं ना, ये हमने अंदर डाल दिए हैं दही में। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के एक बहुत अच्छी सी हमने मैरिनेशन रेडी कर लेनी है। तो सेम रेसिपी आप बीफ या चिकन के अंदर भी आप बना सकते हैं और ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। इसमें आपको प्याज इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बहुत टेस्टी ये रेसिपी हमारी रेडी होगी, वो भी झटपट में। तो बस आप गोश्त के ऊपर ये जो हमने मैरिनेशन रेडी किया है ना, इसे हम लगाकर अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए आपने गोश्त को मैरिनेट करके रख देना है। और उसके बाद कुकिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल होगा हाफ़ कप और मैंने 4 लार्ज टमाटर लिए थे और टमाटरों को सिंपली मैंने ब्लेंडर जार में डाल के उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और फिर 5 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भुना है ऑयल के साथ। और उसके बाद मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त है ना, इस गोश्त को आपने टमाटरों के पेस्ट के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद कवर करके तो पकने के लिए रख देना। आपने इस रेसिपी में पानी आपने नहीं डालना, अगर ज़रूरत आपको हुई तो फिर आप इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ गोश्त और दही जो है ना वो इतना पानी छोड़ेंगे कि उसके अंदर बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। तो 30 मिनट के बाद ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी हो गया। और उसके बाद नीचे बिल्कुल लाइट सी मैंने फ्लेम कर दिया है और 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और सब्ज़ मिर्चों के बीच मैंने निकाल ली हैं। और उसके बाद अचार गोश्त मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून मैंने अचार गोश्त मसाला लिया है और 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। ये फ्रेश लेमन जूस है। तो लेमन जूस को हम अचार गोश्त मसाले के अंदर मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे और फिर इस पेस्ट को हम सब्ज़ मिर्चों के अंदर फिल करेंगे। अपने सब्ज़ मिर्चों के बीज निकाल लेने हैं और उसके बाद इस पेस्ट को हम सब्ज़ मिर्चों के अंदर फिल करके 1 बाय 1 करके अचार गोश्त के अंदर हम ऊपर रखते जाएंगे। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल और इजी सी ये रेसिपी है और ये होती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये अचार गोश्त इस तरह से बनता है। आप अगर हो सके तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अब बस ये फिल की हुई सब्ज़ मिर्चें जो है ना, ये हमने अचार गोश्त के ऊपर रख दी हैं और उसके बाद दोबारा से ऊपर कवर करके ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए हमने इन सब्ज़ मिर्चों को कवर करके पकने के लिए रख देना है ताकि सब्ज़ मिर्चों की जो खुशबू है ना वो अचार गोश्त के अंदर हो जाए। और उसके बाद बस ये टेस्टी सा ये अचार गोश्त यहाँ रेडी हो गया है। तो अब उसके बाद इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा अचार गोश्त